मित्रता ईरान से सदियों पुराना है। अभी कहाँ गई वो तो मित्रता? मोदी जी का डायलॉग। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल और गैस में दाम की बढ़ोतरी हो रहा है, आम जनता पर हर एक दिन नए बोझ के साथ झेलना पड़ रहा है। हर एक दिन उसका वजन बढ़ा दिया जा रहा है, जेब पर बोझ बढ़ रहा है, जनता से लूटा जा रहा है। जो कि सरकार अगर वही तेल दूसरे देश को बेचती है तो हम लोगों से सस्ते में बेचती है, इंडिया में ज्यादा महंगा बेचती है। और अगर वही भारत की जनता को देना हो तो 110 ज्यादा मुनाफा हाँ ज्यादा मुनाफा लेकर के और भारत को जनता को दिया जा रहा है। टैक्स उस पर ज्यादा लगाया जा रहा है। और अगर वही दूसरे कंट्री को बेचना हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उन लोगों को हम लोग से सस्ते रेटों पर तेल दिया जा रहा है। तो अगर हमारे पास खुद स्टॉक तेल नहीं है तो हम दूसरे कंट्री को क्यों बेच रहे हैं, दूसरे देश को क्यों बेच रहे हैं? नहीं बेचना चाहिए। हम अपनी जनता को में देखेंगे। पहले सबसे प्राथमिकता क्या दिया जाता है कि मैं पहले अपने देशवासियों को देखूंगा, इसके बाद अन्य वासियों को। पहले मैं अपने देशवासियों को नहीं देखेंगे, बांग्लादेशियों को क्यों देखेंगे? हम हर एक बार यही नारा लगाते आए हैं कि बांग्लादेश घुसपैठी है, ये है वो है, तो हम उन लोगों को पहले क्यों देखेंगे? पहले मैं अपने को देखेंगे ना, अपने देश के लोगों को नहीं देखेंगे, अपने देश के हित को नहीं देखेंगे कि बाहर को देखेंगे। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अपने आप को बताते हैं विश्व गुरु, बट ये गुरु ट्रंप के इशारे पे चल रहे हैं। अभी जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहे हैं। और रूस हमें सस्ते में तेल दे रहा है, ईरान हमें सस्ते में तेल दे रहा था, बट मगर ट्रंप के कहने पे ईरान से भी रिश्ते खराब कर लिए। ईरान से रिश्ते खराब करने की क्या जरूरत था? हमें ईरान से रिश्ते खराब करने से क्या जरूरत था? ईरान में अभी गए थे और ईरान में हमारे जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि हमारी मित्रता ईरान से सदियों पुराना है। अभी कहाँ गई मित्रता? तो मोदी जी का डायलॉग है, मोदी जी का डायलॉग था वो कहीं जाते हैं तो वही डायलॉग। अभी कहाँ गई मित्रता? इटली से मेरा सदियों पुराना रिश्ता है, और वो रिश्ता को इतना जल्दी कैसे खराब कर दिया? रिश्ता है अमेरिका से। अगर अभी रूस हमें तेल सस्ते में दे रही है तो हमें वेनेजुएला से खरीदने की क्या जरूरत है? जहाँ जाते हैं वहाँ तो यही बात कहते हैं ना मोदी जी, तो मेरा सबसे सदियों पुराना रिश्ता है। यही रिश्ता समझ के हम मान लीजिए हम लोग 5 गो भाई है, 5 गो भाई है या 5 गो दोस्त है, और 5 दोस्त में जो हमको दोस्त सस्ता सामान देगा उसी से हम उसी से खरीदेंगे। और हमारा पॉलिसी यही है कि जहाँ हमें सस्ता मिलता है वहाँ पे जाते हैं। मान लीजिए देश एक मेरा घर का सामान है। हाँ, देश मेरा एक घर का सामान है। अब घर का सामान है तो मान लीजिए 5 पहले मैं अपने देशवासियों को देखेंगे कि बाहर वाले को नहीं, पहले मैं बांग्लादेशी को देना स्टार्ट कर दिए, बांग्लादेशी को बेचना स्टार्ट कर दिए। हमको सस्ता मिलता मोदी जी को वहां से खरीदना चाहिए था तेल, मगर ये खरीद नहीं रहा है। ये ट्रम्प के कहने पे वेनेजुएला से खरीद रहे हैं। वेनेजुएला से उतना दूर है, वहां से लाने में कॉस्ट ज्यादा लगता है, इंश्योरेंस भी लगता है। और जो मैं ईरान से तेल खरीदता था क्रूड ऑयल, उसमें ना कॉस्ट देना था, ना उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना था, ना इंश्योरेंस देना था। हम लोग उसके बदले में यहाँ पे 60 दिन का क्रेडिट भी मिलता था। 60 दिन का क्रेडिट भी मिलता था। हम लोग तेल बेचते थे, इसके बाद में उनको पैसा देने जाते थे ईरान को, इसके बाद वो पैसा न लेकर हमारे से सामान लेता था। और सामान लेने के बाद देखिए आपको प्रॉफिट क्या होता है। अगर आप सामान कोई भी सामान देते हो, या कहे क्यों ना आप चॉकलेट ही दे रहे हो, अभी मेलोडी की चर्चा है, मेलोडी चॉकलेट देते हो, मेलोडी अगर चॉकलेट देते हो एक पैकेट तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 1 रुपया फायदा होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा। अगर आप वही 100 पैकेट देते हो तो 100 रुपया का प्रॉफिट होता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखना चाहिए हमको, कहाँ से लेने में ज्यादा सस्ता, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हमारे जनता को कहाँ से चाहिए ना मोदी जी को। देखिए और मोदी जी नहीं देख रहा है। यही गलती की वजह से पूरे जनता को आज भोगी बनना पड़ रहा है, भोगी भुगतना पड़ रहा है। भारतीयों को, भारतवासियों को भोगी बनना पड़ रहा है। ये तो अंग्रेज मोदी जी समझे इसमें है ना कहीं तो इसमें अमेरिका के चलते, उसके दबाव के चलते मोदी जी किसी बात से डर रहे हैं, उसके इशारों पर चल रहे हैं।
या कोई ऐसा कुछ राज है जो कि जनता से छिपा के रखे हैं अभी तक, जो कि जो कोई ऐसा राज है जो छिपा के रखे हैं ट्रम्प के डर से, ट्रम्प के इशारे पे सारा काम कर रहा है। हाँ जैसे कि अभी पूरा पूरा इशारे पे काम कर रहा है, तेल ले रहा है, जहां से हमारा देश से बोल रहा है वो देश से। अगर आपका कोई दोस्त है आपके बारे में भलाई, आपके बारे में भलाई सोचेगा। मान लीजिए मोदी जी अगर ट्रम्प का दोस्त है तो मोदी जी के बारे में, इंडिया के बारे में भलाई सोचना चाहिए था, मगर ऐसा क्यों सोचता है? हाँ। लेकिन वो मौका का फायदा उठाकर और हमें कितने महंगे दरों पर तेल बेचा जा रहा है, हम लोग को महंगे चीज मतलब महंगे दामों में लेना पड़ रहा है, हम लोग को कितना मतलब झेलना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल के लिए, ये आप समझ सकते हैं। अगर कोई दोस्त है आपका व्यक्तिगत दोस्त है तो भी आपके बारे में भला ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन ये बात समझ में हमारे प्रधानमंत्री को अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, यही बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जैसा स्थिति है आप लोग कमेंट में बताइएगा, जैसा स्थिति है देश का, वैसा लगता है महामारी आ जाएगा पूरा आने वाला टाइम में पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा पब्लिक को। ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मैं 5 देशों में विदेश यात्रा किया और मैं इतने सारे, पूरा इंडियन को मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि विदेश यात्रा रोकना है, विदेश यात्रा नहीं करना है और जितना जरूरत है उतना ही तेल का खर्चा करना है। मगर मोदी जी विदेश यात्रा पे गए, विदेश यात्रा में गए तो क्या क्या डील हुआ वो लानकर भारतवासियों को बताया। 2014 के पहले बताया जाता था कि इतना चीज ये चीज हुआ है, मतलब हम ये डील करके आए हैं। बट अभी के सरकार हम जनता वासियों मतलब हम देशवासियों को ये बताना अनिवार्य समझते ही नहीं, खाली हमें मनमानी सिर्फ कॉकरोच मान लिए हैं। जो अभी कॉकरोच हाल फिलहाल में 10 दिन पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी से बनाई है वो एकदम बिल्कुल सही बनाई है। हम लोगों को एकदम कॉकरोच समझा जा रहा है। मतलब 1% भी बताना, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 के बाद एक भी नहीं किए हैं, सिर्फ मन की बात में क्या होता है। अब मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं जो मुझे अच्छा लगेगा वो ही बताऊंगा, अच्छा लगेगा राज शासन वाला मोनोपोली अपना लिए हैं मोदी जी। संविधान के अनुसार से कहाँ चल रहा है ये? आपको ये नहीं चल रहा है। करना चाहिए और हमेशा बताना चाहिए मेरे देश के साथ ये है वो है, मीडिया की तरफ सारा चीज बताना चाहिए। जो आप स्क्रिप्ट देते हैं वही सिर्फ सवाल पूछते हैं मीडिया लोग। अगर आम जनता आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसका मतलब बोलती बंद करवा दिया जाता है, या तो उसके मरवा दिया जाता है, या तो उसको जेल में करवा दिया जाता है, या फिर उसको किसी स्कैम में फंसा के कहीं पे मतलब मरवा ही दिया जाता है। मतलब किसी से शान दंड भेद मतलब सब अपना देते हैं, मगर धमकी पर धमकी मिलने लगता है, आवाज नहीं उठा। लोकतंत्र में हम लोग का बोलने का अधिकार है, संविधान में अधिकार है हम लोगों को बोलने का, सवाल पूछने का। हम लोग वोट देकर जिताए हैं तो हम लोग सवाल कर सकते हैं कि आप विदेश यात्रा पर गए तो क्या किए। अगर किसी मतलब आप समझ सकते हैं किसी बात को छुपाना हो तो उनके पास कितना दिमाग है, कितना लेवल का, मतलब समझ सकते हो कितना हाई लेवल का दिमाग है। अगर किसी बात को छुपाना है तो एक चॉकलेट दिए जाते हैं, चॉकलेट दे दिए जाते हैं, चॉकलेट देते हैं बस। अब यहाँ के जो इंडिया के मतलब अपने देश के जो गोदी मीडिया हैं, जो विष करने आए हैं, वो सिर्फ चॉकलेट पर भाषण करने लगते हैं। चॉकलेट पर 12 दिखाने लगेंगे। अब मणिपुर में अभी स्थिति है उस पर दिखाएंगे नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस नीट पेपर लीक हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी सीबीएसई में जो गड़बड़ हुआ उस पर नहीं चर्चा करेंगे, सिर्फ मेलोडी पर करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो यहाँ के हमारी कोई जरूरत नहीं, जो विष करने आए हैं जो वही ये सब